हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड डिराइव हुआ था, इट इज ए डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोन मीन्स मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल्स कंबाइंड। अगर हम देखें तो मीन्स द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स। नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन में जाते हैं। एंगल, यदि हम इसको वर्टेक्स ओ लें और ये हमारी रे ओ ए है, दिस इज द इनिशियल साइड। यदि ये इनिशियल साइड मूव करते करते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तो जो भी एंगल जो फॉर्म होगा उसको हम एंगल जो मेजरमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड। यदि ओ को यहाँ पे हम वर्टेक्स ले, ये हमारी इनिशियल साइड है और ये हमारी टर्मिनल साइड है। यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो जो हमारा एंगल मेजरमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। यदि ये हमारा वर्टेक्स ओ है, ये इनिशियल साइड है, यदि ये रे जो है मूव करते 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 वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करे, मीन्स इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कॉन्साइड हो जाए, तो जो एंगल सबटेंड एट द पॉइंट ओ होता है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। यदि हम यहाँ पे लें, लेट दिस इज द इनिशियल रे एंड दिस इज द टर्मिनल रे, और ये जो इनिशियल रे जो मूव करते हुए नेक्स्ट इस पोजीशन में अगर टर्मिनल रे आती है तो जो एंगल जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसका जो रे का मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो सो दिस एंगल इज प्लस ऑफ 270 डिग्री। बट इनिशियल रे ये है और टर्मिनल रे ये है। इनिशियल रे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए इस डायरेक्शन में है, तो एंगल जो हमारा होगा क्या होगा, माइनस ऑफ 90 डिग्री। तो ऑलवेज जो एंगल का मेजरमेंट लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। लेट हर हमारी इनिशियल रे ये है और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। लेट कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना किया, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री। अगेन जो रे मूव करते हुए अगेन अगर इस पोजीशन में आ रही है तो टोटल जो एंगल का मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, प्लस ऑफ 360 एंड 270 डिग्री। इट मीन्स ऑफ दैट इट इज 630 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल का मेजरमेंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजरमेंट क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। एक्चुअली हम किसी पॉइंट पे जो बनने वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यदि हम एक सर्किल लें और उसके ईच पार्ट को 360 पार्ट में डिवाइड करें तो ईच वन पार्ट, यहाँ पे हमारा 0 से 180 है, नेक्स्ट यहाँ भी जो हाफ ऑफ डाउनवर्ड सर्किल है, सेमी सर्किल है, उसमें भी कितना होगा, 180 डिग्री। यदि हम ईच वन इस पार्ट को लेते हैं तो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। मीन्स ऑफ दैट हमने इस सर्कुलर पार्ट को कितने पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, 360 डिग्री में डिवाइड कर रखा है। अगेन 1 डिग्री को अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड करें तो इट इज कॉल्ड द 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और अगेन 1 मिनट को अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड करें तो ईच पार्ट हमारा क्या कहलाता है, 61 सेकेंड कहलाता है। मीन्स ऑफ दैट टोटल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का हुआ। ईच 1 डिग्री को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसके इक्वल आएगी, 60 ऑफ मिनट के इक्वल आएगी। अगेन 1 मिनट को अगर हम 60 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 ऑफ सेकेंड। मीन्स एंगल का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सबसे फर्स्ट डिग्री, देन मिनट, और देन हम क्या लेते हैं, सेकेंड लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एंगल का मेजरमेंट कहलाता है वो रेडियन मेजरमेंट कहलाता है। रेडियन मेजरमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सर्किल लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी लेते हैं, 1 यूनिट, और आर्क की जो लेंथ ले रहे हैं वो भी कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं। तो हम इसमें डिफाइन करते हैं, इफ ए सर्किल has radius 1 unit and arc length is 1 unit, then angle subtend at the center is 1 radian. And similarly, if the radius is 1 unit and arc length is 1.5 unit, then angle subtend at the center is 1.5 radian. यदि हम जनरल कॉन्सेप्ट यदि लें कि if a circle has radius r unit
and arc length will be equal to r unit. Then angle subtend at the center will be equal to, हमारा ये r सेम होगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, 1 रेडियन. Okay, if a circle has radius r and length of arc will be equal to l unit, then if arc length यदि हमारे पास r यूनिट है तो एंगल जो सेंटर में सबटेंड हो रहा है वो कितना है, 1 रेडियन है. इफ अगर r लेंथ l होगा तो जो एंगल सेंटर में जो सबटेंड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/r मल्टीप्लाई l रेडियन. Hence the relation between radian, arc length and radius of circle will be equal to theta of c is equal to l/r. Here the theta in terms of radian. As we know that the circumference of circle is equal to 2 pi r. If यदि हम radius of the circle 1 unit ले लें तो सर्कल का जो circumference कितना आएगा, 2 pi आएगा. It means जो अगर इस रिलेशन से अगर हम लें तो टोटल circumference will be equal to कितना हो जाएगा, 2 pi. It means that the angle subtend at the center will be equal to 2 pi radian. Hence 2 pi radian will be equal to 360 degree, or pi radian is equal to 360 upon 2 degree. It means of that 180 degree, or 1 radian is equal to 180 upon pi degree. Means of that यदि हमें रेडियन से अगर डिग्री मेजरमेंट में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से. एंड अगर हम देखें 1 रेडियन की वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 180 पाई मीन्स ऑफ दैट 22 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 7. मीन्स ऑफ दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 1260 अपॉन 22. अगर हम इसे सिंपली डिवाइड करें तो इट बिकम्स 1 5 it is 110, remaining is 1, and 7 times it becomes 154, so remainder is 6. So it becomes 57 degree and 6 upon 27 degree. इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे. So 6 upon 22 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हमें 60, तो 2 3 जा 2 1 जा, so it becomes 180 upon 11 मिनट. 180 अपॉन 11 को भी हम डिवाइड करें, 11 में 11 तो रिमेनिंग इज 7, तो 11 6 जा 66, so remaining is 4. Hence this will be 16 minute and 4:1 upon 11 minute. हम इसको भी चाहें तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो इट बिकम्स अपॉन 11. So approx it is equal to 240 divided by 11. 11 2s are 22 and 2 11 1s are 11. So it is approx 21 second. So the complete answer is 1 radian will be equal to 57 degree, 16 minute and 21 second. This is the procedure. 1 रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड. अगर हमें 6 रेडियन को डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे डिग्री मीजर विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई मीन्स 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे हम 6. इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इट गिव्स अवर 1080 अपॉन 22 डिग्री. और इसको हम सिंपली डिवाइड करें बाय 22 तो इट बिकम्स 343:7 अपॉन 11 डिग्री. अब 7 अपॉन 11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 60, सो इट बिकम्स 420 अपॉन 11 और 38:2 अपॉन 11 मिनट. अगेन 2 अपॉन 11 को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो 120 अपॉन 11, तो 120 अपॉन 11 बिकम्स 10.9 second approx. Hence this becomes 343 degree, 38 minute and 10 second approx.
क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मीजर। तो अभी हमने बताया कि जब हम रेडियन मीजर में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 14 डिग्री प्लस ये हमारा मिनट में है, मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट बिकम्स पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 40:1/3. 40:1/3 it is 121/3 degree. So it becomes 121 pi upon 540 radian. अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को करते हैं कि थीटा रेडियन की जो वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल के प्रोपोर्शन रेशियो में होती है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो किसके टर्म्स में है, रेडियन टर्म्स में। तो जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थीटा रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 37.4। मीन्स हमको यह जो डिग्री फॉर्म में जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है एट द सेंटर कितना दिया है, 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी गिवन है, 37.4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा रेडियन विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, रेडियन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 60 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 61 जा एंड 63 जा, सो आंसर इज पाई अपॉन 3 रेडियन। नाउ थीटा रेडियन की वैल्यू हमें क्या पता चल गया, इट इज पाई अपॉन 3। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 37/4। हमें रेडियस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हैंस द रेडियस विल बी इक्वल टू 37.4 अपॉन पाई मल्टीप्लाई क्या लेंगे, 3। हैंस द रेडियस विल बी इक्वल टू 37.4। पाई की वैल्यू हमको क्या यूज करने बोल रहा है, use in place of pi is equal to 22/7. So in place of pi is 22/7 multiply of 3. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो रेडियस ऑफ द सर्किल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फॉर डज इज टिप मूव इन 40 मिनट। जैसे कि हम जानते हैं कि वॉच का जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है और कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा, 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे कि 60 मिनट में जो वॉच हैंड है वो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो 40 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इट इज 1/60 मल्टीप्लाई ऑफ 40। इट मीन्स दैट 2/3 पार्ट इसका क्या कवर कर लेगा, रिवोल्यूशन कवर कर लेगा। नेक्स्ट, इन 1 रिवोल्यूशन में वो कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, एट द सेंटर 360 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है। सो 2/3 रिवोल्यूशन में कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, इट इज 360/1 मल्टीप्लाई 2/3 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा। इट मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट मीन्स 240 डिग्री का एंगल क्या करेगा, सब्सटेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट, अब हमें जो रिलेशन जानते हैं वो थीटा रेडियन विल बी इक्वल टू क्या जानते हैं, एल अपॉन आर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे जो मिनट हैंड वॉच हैंड की जो लेंथ हमको कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि वो कितना सरकमफेरेंस का कितना पार्ट 40 मिनट में क्या करेगा, कवर करेगा। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। और जबकि हमें एंगल पता चल गया है कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 240 डिग्री का। बट यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट लेना है वो किस में लेना है, हमको रेडियन में लेना है। तो सबसे फर्स्ट हम 240 डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग पाई अपॉन 180 डिग्री। सो 0 and 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो इट मीन्स दैट 4 पाई अपॉन 3 रेडियन का जो एंगल सब्सटेंड होगा। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन L will be equal to R multiply theta of C. R की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियन की जो वैल्यू है 4 पाई अपॉन 3 रेडियन।
नेक्स्ट हमको इन प्लेस ऑफ पाई में क्या यूज करने बोल रहा है, यूज इन प्लेस ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हम इन प्लेस ऑफ पाई में क्या यूज करते हैं 3.14। सो 1.54 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3.14 सेंटीमीटर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इट इज 6.28 सेंटीमीटर। हेंस जो लेंथ ऑफ आर्क जो है, जो टिप है मिनट हैंड का, वो कितना डिस्टेंस मूव कर लेगी, 6.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल्स सस्टेन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है, आर्क लेंथ जो हमारी सेम है, ओके, और एंगल बट क्या है गिवन है 65 डिग्री एंड 110 डिग्री गिवन है। तो दो सर्किल का हमें क्या निकालना है, R1 और अपॉन क्या फाइंड आउट करेंगे हम, R2। फर्स्ट एंगल हमें गिवन है 65 डिग्री और दूसरा एंगल हमें कितना गिवन है 110 डिग्री। आवर एम इज दैट टू फाइंड द रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2। बट जो आर्क लेंथ हमारी जो गिवन है वो L1 एंड L2 की जो वैल्यूज गिवन है वो क्या गिवन है, सेम गिवन है। तो we know that formula theta radian will be equal to L1 upon R1. This is the first, and theta 2 radian will be equal to L2 upon R2. Hence, यहाँ से हम ले तो L1 is equal to L2 is equal to, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। It is theta 1 radian R1 is equal to theta 2 radian R2. हमें फाइंड आउट क्या करना है, R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करना है। हेंस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 रेडियन अपॉन थीटा 1 रेडियन। सो नेक्स्ट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, जो सेकेंड एंगल है वो 110 डिग्री का, उसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई अपॉन क्या लिखेंगे हम, 180 डिग्री रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। और फर्स्ट एंगल है वो हमारा कितना है 65 डिग्री, उसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो वह पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। Now simplify this two. Pi upon 180 and pi upon 180 is cancel. Now 5 से cancel करें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. Hence the ratio of their radii will be equal to 22:13. इसी के बेस पे आप एक्सरसाइज 3.1 बना सकते हैं।